मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकंड ईयर का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था और इसके ना इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 4 में ना 5.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझना है। ठीक है, बाकी सारा वही प्रोसीजर है जो आप पहले लेक्चर्स में सीख चुके हो। इसमें ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होगा, उसके लिए ना मैं आपको यहाँ पे 4 केस समझाता हूँ। ठीक है बेटा, टोटल 4 केस समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो मर्जी पार्ट आ जाए आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अब ना आप क्वेश्चन 3 में देखोगे ना तो ये एक्स्ट्रा एक लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको नज़र आएगा। चले इसको समझते हैं कि इसका आपके पास ना कैसे ड्रॉ होगा, इसकी बाउंड्री लाइन कैसे ड्रॉ होगी, कौन सा पोर्शन शेड होगा। तो मैं टोटल आपको 4 केस समझाऊंगा। क्लियर, उससे ये होगा कि ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। ये एक छोटी सी ना एक्स वाई प्लेन हम बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स आ गया बेटा, ये नेगेटिव एक्स आ गया, ये पॉजिटिव वाई और ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव वाई। अब बात समझ नहीं है ज़रा, कहता है एक्स 0 से बड़ा है। आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। टोटल 4 केस बनेंगे जिसमें से ये पहला केस अभी मैं समझाने लगा हूँ। क्लियर, कहता है एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव है। तो बेटा एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में। एग्री करते हो इस बात से? और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस भी क्या होगी, शामिल होगी। आपको पता ना वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0। और ये बातें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाई हुई हैं। देखो बेटा, एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव पहले और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। और एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि आपकी वाई एक्सिस भी क्या होगी, साथ शामिल होगी। इसका मतलब है वाई एक्सिस और कौन सा क्वाड्रेंट, पहला और चौथा क्वाड्रेंट शेड होंगे जब इनइक्वालिटी आपको नज़र आएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात, कोई कन्फ्यूजन? अगला केस अब मैं समझाने लगा हूँ, क्योंकि ये चारों आपने समझ लिए ना तो देखना कोई इशू नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सेम उसी तरह मैं एक एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये एक एक्स वाई प्लेन हम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस, और इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस आ गई। क्लियर, यहाँ पे आपको पता है एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और बेटा ये वाई क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, अब बात समझनी है ज़रा। कहता है जी एक्स लेस देन क्या है, 0 है। बेटा एक्स 0 से छोटा है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव है। तो एक्स नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस भी शामिल होगी। इधर देखो, एक्स इक्वल टू 0 है तो ये बात आ गई कि आपके पास वाई एक्सिस भी आपके पास क्या होगी, शामिल होगी। और एक्स लेस देन 0 का क्या मतलब है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, साथ शेड हो जाएगा जब आपके पास एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर, 2 केस समझ लग गया आपको। अब हम चलते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस हम बना लेते हैं बेटा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। अब हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। हम लिख लेते हैं साथ, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स बेटा, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। अब कहते हैं वाई 0 से बड़ा है, ऐसे ही है ना, वाई ग्रेटर देन 0 है। वाई 0 से बड़ा है, इसका मतलब है वाई क्या है बेटा, पॉजिटिव है। वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो वाई पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। और वाई इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा कि एक्स एक्सिस क्या होगी, शामिल होगी। ऐसा ही वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और वाई 0 से बड़ा है, इसका मतलब वाई पॉजिटिव है। तो वाई पॉजिटिव के लिए कौन कौन सा क्वाड्रेंट शेड होगा, साथ पहला और दूसरा शेड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं, बस आखिरी केस है। और अगर ये चारों आपको समझ लग गए हैं कि
किस में कौन सा रीजन शेड होगा, तो आपको क्वेश्चन 3 में कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं y लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। तो आप क्वेश्चन 3 देखोगे ना तो सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसने ऐड किया हुआ है, x ग्रेटर देन, बल्कि मैंने तो आपको चारों बता दिए, उसने सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस शामिल किए हुए हैं। बराबर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास आ गया बेटा y एक्सिस, ये हमारे पास आ गई x एक्सिस, नेगेटिव x, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। क्लियर। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। क्लियर। अब बेटा इधर देखो, कहता है y 0 से छोटा है, y 0 से छोटा होने का मतलब है y नेगेटिव है। तो y नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है, ऐसा ही है। और y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x एक्सिस क्या होगी, शामिल होगी। तो x एक्सिस को हम क्या कर लेते हैं, ये शामिल कर लेते हैं x एक्सिस को, x एक्सिस शामिल। और y लेस देन 0 है, इसका मतलब है y नेगेटिव है। तो y नेगेटिव बेटा किस किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। क्लियर। अगर ये चारों केस आपको समझ लग गए हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करने लगा हूँ। x 0 से बड़ा, x पॉजिटिव, ये पहला केस अभी हम देखने लगे हैं। x 0 से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव पहले और दूसरे में होता है और इक्वल टू 0 का मतलब है कि y एक्सिस भी शामिल होगी। x लेस देन 0, इस पे आओ, x 0 से लेस है मतलब x नेगेटिव है, तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा और थर्ड आ जाएगा। और x इक्वल टू 0 का मतलब है कि y एक्सिस शामिल होगी। ठीक है। अब इस केस पे आ जाओ बेटा, y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव किस किस में होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x एक्सिस शामिल होगी। ठीक है बेटा। अब y लेस देन 0 है, इसका मतलब y नेगेटिव है, y नेगेटिव थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। और y इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपके पास x एक्सिस भी क्या होगी, शामिल होगी आपके सोल्यूशन में। क्लियर होगी बात। अभी हम ना इसका क्वेश्चन करते हैं। क्लियर। और आपको देख लेना है, एक क्वेश्चन समझने के बाद आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सेम उसी तरह कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है बेटा, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, और इसका हम करने लगे हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। तो बेटा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अगली इनइक्वालिटी क्या है, देखो ये सारा काम पुराना ही होगा, सिर्फ उसने एक एक्स्ट्रा ऐड किया जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ अभी। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। और ये देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो आपके सामने ऊपर केस बना हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले क्वेश्चन में ये वाला आ रहा है, ऐसा ही है। क्लियर होगी बात। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको बड़े आराम से ये क्लियर हो जाएगा। बारी बारी सेम उसी तरह आपने क्या करना है बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। क्लियर। क्या करनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, और बाकी सारा वही प्रोसीजर है जो आपको पहले भी आता है। तो दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं ताकि दोनों क्या रहें, सेपरेट रहें, ऐसा ही है ना। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं बेटा, सेपरेट कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके दोनों, ये आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली सिर्फ दोनों में, ताकि दोनों इनइक्वालिटीज़ में सेपरेशन रहे। अब आ जाओ पहले पे, सबसे पहला काम क्या होता था बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्लियर। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, शाबाश। अब बड़े आराम से आप बता सकते हो, आपको बताना भी चाहिए क्या तरीकाकार बताया था। इनइक्वालिटी की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, इक्वल का साइन। तो बेटा क्या बनेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। क्लियर। दो वेरिएबल है, आपको पता है स्लांट लाइन लगेगी, और स्लांट लाइन को ड्रॉ करने का एक प्रोसीजर है। तो आप क्या लिखोगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। क्लियर। अब इसमें पुट करो बेटा 2x माइनस वाई की जगह 0 इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा आपके पास, 3,0। देखो सेम सारी वही वर्किंग है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, फॉर
फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, x को क्या पुट करेंगे 0, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2। पॉइंट क्या आ गया बेटा 0 और -2, आपके पास क्या निकला है 0 और -2। अब आपको पता है साथ आपको क्या चाहिए होता है, टेस्ट पॉइंट चाहिए, क्योंकि उसी ने डिसाइड करना कि आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा। तो मैं इधर ही टेस्ट पॉइंट, और टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं बेटा, एक्स और वाई दोनों को, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन दोनों को अपनी इनइक्वालिटी में ज़ीरो पुट करते हैं। एक्स और वाई की जगह क्या आ गया बेटा, ये देखो 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो टेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। टेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है, क्योंकि 0 6 से क्या होता है, छोटा होता है, तो ये तो ट्रू है। और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, मैं जानबूझ के बार बार इस जुमले को रिपीट कर रहा हूँ। इस इक्वल का मतलब ये है कि आपकी बाउंड्री लाइन आपके सोल्यूशन रीजन में क्या होगी, शामिल होगी। अब यही सारी वर्किंग अब हम करने लगे हैं दूसरी इनइक्वालिटी में। तो बेटा आ जाओ इस पे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो क्या तरीका कार एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने का, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। क्लियर, ये आपके पास बेटा क्या आ गई 2। क्लियर, अब आपको पता है दो वेरिएबल्स हैं, स्लांट लाइन लगेगी। स्लांट लाइन को ड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन 2। क्लियर, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस वाई की जगह बेटा क्या आ गया 0 इक्वल 12। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, उधर जाके डिवाइड होगा तो 6, तो बेटा पॉइंट क्या बन गया 6, पॉइंट आपके पास क्या आ गया 6,0। ये लो, ये आपने क्या कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 2। क्लियर, अब बेटा एक्स को हम 0 पुट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू बेटा कितनी वैल्यू निकल आई 4, और पॉइंट क्या बन गया 0 और 4। क्लियर, और आपको पता है स्लांट लाइन लगनी है, तो लाइन लगाने के लिए कम से कम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो 2 पॉइंट्स तो आपके पास आ गए। अब जाहिर सी बात है हमने देखना है कि हमारा सोल्यूशन रीजन किस साइड पे है। क्लियर, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो टेस्ट पॉइंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, अपने सवाल के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की जगह 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 क्या है बेटा 12 से छोटा है, तो ये टेस्ट पॉइंट क्या आ गया ट्रू। क्लियर, तो ये दो वेरिएबल वाली तो आपने सॉल्व कर ली, जो जो उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए थे आपने निकाली, और इसका मैंने आपको अभी पहले बता दिया इस लेक्चर के स्टार्ट में। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका ग्राफ बनाते हैं। क्लियर, एक एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब हम इधर देखें, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गया बेटा वाई एक्सिस, और इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या आ गई बेटा एक्स एक्सिस। क्लियर, ये पॉजिटिव एक्स हो गया बेटा, ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव वाई हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा नेगेटिव वाई हो गया। क्लियर, अब हम ज़रा पॉइंट्स देखते हैं। तो आपको भी अब अंदाज़ा हो गया होगा मैं जिस पैटर्न से, जिस तरतीब से लिखता हूँ, जिस कलर से मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के और आगे इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं, मैं उसी कलर से ना इसकी बाउंड्री लाइन भी ड्रॉ करता हूँ। बेटा पहले पॉइंट पे आ जाओ 3,0।
आपको समझा दिया था यहाँ पे y 0 है, इसका मतलब y 0 है तो आप x एक्सिस पे होगे। अब x एक्सिस दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे हम 3 नुक्ते लगा लेते हैं। ये देखो बेटा 1 2 3। और दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, 0, -2 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, -2 है। x 0 है तो आप y एक्सिस पे हो। y एक्सिस दो तरह के हैं बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो ये आपके पास आ गया -1 और ये -2। क्लियर। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, ज्वाइन करना है। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। ये हमने क्या कर लिया, बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली है। टेस्ट पॉइंट क्या आया था मेरा बेटा, ट्रू। अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू आया तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होना है, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होना है। क्लियर होगी बात, किस साइड पे बेटा शेड होना है, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये लें जी, मैंने ओरिजिन वाली साइड पे क्या कर लिया, इसको शेड कर लिया। क्लियर। अब दूसरी इनइक्वालिटी, उसकी जो है बाउंड्री लाइन हम ड्रॉ करते हैं बेटा, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं ज़रा गौर करो। 6,0 आपको पता है, ये देखो ज़रा गौर करो, 6,0 y 0 है, y 0 है तो इसका मतलब है आप x एक्सिस पे हो गए। x एक्सिस दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे शेड और लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। और बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखो 0,4 है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y एक्सिस पे हो गए। y एक्सिस दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो 1 2 3 और 4। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो बेटा इसकी भी बाउंड्री लाइन हमारे पास आ जाएगी। क्लियर होगी बात। दूसरी जो आपके पास इनइक्वालिटी थी, ये ले जी, इसकी बाउंड्री लाइन भी हमने क्या कर ली बेटा, ड्रॉ कर ली। कोई कंफ्यूजन। टेस्ट पॉइंट इसका भी क्या आया बेटा, ट्रू। टेस्ट पॉइंट ट्रू आया तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होना है, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये लें, हमने किस साइड पे बेटा शेडिंग शुरू कर दी है, टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर यहाँ तक। टूवर्ड्स ओरिजिन हमने क्या कर लिया, इसको शेड कर लिया। ठीक है। अब देखो अगर मैं अभी पूछूं ना कि आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो सर अभी सॉल्यूशन रीजन ये सारा पोर्शन है, ये वाला। क्लियर। ऐसा ही है, लेकिन इसको मैं रब करने वाला हूँ क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं किया। क्लियर। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्योंकि जब रब करते हैं ना तो ये अगर आप एक्यूरेट इस पर नहीं ना कर रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इससे मिला देता हूँ। क्लियर होगी बात। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, इसको मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 8 लिखा गया था ये बरल। अब अभी अगर मैं आपसे पूछूँ ना तो सॉल्यूशन रीजन ये था, लेकिन अभी हमने कुछ मिस भी किया है। अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y > 0। ऐसा ही है तो इसका मैंने अभी तो समझाया था, ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट शेड होगा। अभी मैं शेड करके दिखाता हूँ। y 0 से कहता है बड़ा है, y क्या बेटा 0 से बड़ा है। अब y 0 से बड़ा है तो इसका मतलब y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव में कौन कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, जहाँ पे y पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसा ही है। और y = 0 का क्या मतलब है कि आपकी x एक्सिस भी बेटा क्या होगी, शामिल होगी। तो ये हम शेड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या करते हैं, शेड करते हैं। क्लियर। ओके हो गया। और y = 0 का मतलब क्या मैंने बताया था कि बेटा साथ क्या शामिल होगी, आपकी ये x एक्सिस भी बेटा क्या होगी, शामिल होगी। एग्री करते हो, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0। अब हमने डिस्कशन ये करनी है कि हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या होगा बेटा, और सॉरी कॉर्नर पॉइंट अगले लेक्चर में आएगा। हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। मैं बारी बारी मैं एक साथ ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि जिस तरह मैं क्रॉस अभी लगाऊंगा ये वाले क्रॉस आपने नहीं लगाने। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये सॉल्यूशन रीजन हो सकता है तो आपने कहना नहीं सर नहीं हो सकते, इसमें ग्रीन वाली लाइंस तो आ रही हैं, ब्लैक वाली भी आ रही हैं, लेकिन ये पर्पल कलर वाली नहीं आ रही, तो हमारा ये कॉमन पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता, इसमें भी पर्पल नहीं आ रही, इसमें ये तो कोई भी नहीं हो सकता। क्लियर। ना ब्लैक आ रही है, ना पर्पल आ रही है, ना ग्रीन आ रही है, ये वाला पोर्शन भी नहीं हो सकता। क्यों भला, इसमें ग्रीन भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है। ये वाला पोर्शन, इस पे आओ ज़रा, ये वाला पोर्शन भी नहीं हो सकता।
क्यों भला इसमें ग्रीन वाली नहीं आ रही। ज़रा ये एक छोटा सा भी पोर्शन एक बन रहा है, ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्यों इसमें ब्लैक वाली नहीं आ रही। ऐसा ही है। फिर एक ही पोर्शन हमारे पास बचा है, ये ज़रा गौर करो बेटा, ये हमारा सारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ये सारा पोर्शन हमारा क्या, जिसको मैं ये ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह की बेटा, क्लियर। ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। कोई कन्फ्यूजन बेटा, इसको इधर बल्कि मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी सारी वही वर्किंग थी, सिर्फ ये ऐड हो गया था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट उसने ना ऐड कर दिया था। क्लियर होगी बात। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम ना और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या आया था, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो हम एक x वाला कर लेते हैं, क्या ख्याल है। उससे ये होगा कि x और y दोनों कवर हो जाएंगे, और क्वेश्चन 3 बाकी आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, वो बड़े आराम से आप क्या कर सकोगे, कंप्लीट कर सकोगे। क्लियर। अब बेटा हम अगले पेज पे चलते हैं, क्लियर, और क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है बेटा, क्वेश्चन 3, और इसका पार्ट मैं करवाने लगा हूँ सेकेंड, ठीक है। सेम यही सारी वर्किंग होगी। इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, और बेटा y माइनस 2x, मैं इसको अरेंज करके लिखने लगा हूँ, -2x। अरेंज से मुराद ये है कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए उसमें आपके पास x पहले लिखा होता था, तो सिर्फ यही रीज़न है। -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, और ये देखो क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ या तो x ग्रेटर देन 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, या y ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो लेस वाली केस भी नहीं है। क्लियर। तो मैंने आपको एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पहला पार्ट करवा दिया, अब एक सेकंड करवा दूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास इसके सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों में ना थोड़ी सी सेपरेशन करने के लिए ना हम क्या करते हैं, दरमियान में ना एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। एक लाइन लगा लेते हैं, ज़रा सेपरेट हो जाएंगी दोनों, तो दोनों की जो भी आपने वर्किंग करनी है वो अलग-अलग रहेगी। ओके हो गया। अब पहले पार्ट पे चलते हैं जी। पहली जो इनइक्वालिटी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा क्या बनेगी, पहले पे आ जाओ। एसोसिएटेड इक्वेशन, तो क्या तरीका कार समझाया था बेटा एसोसिएटेड इक्वेशन का। जहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी आ रही होती है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। तो अब हम क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू पुट y इक्वल्स टू 0 इन 1। क्लियर। y को हम क्या पुट कर लेते हैं, 0, तो बेटा पुट करो ज़रा, x प्लस वाई की जगह 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, और आपके पास पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 5,0। क्लियर। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। क्लियर। अब बेटा इसमें x को 0 पुट करो, बाकी सारी वही वर्किंग, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5, और पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0 और 5। अब एक चीज़ रह गई है, क्या बोला, टेस्ट पॉइंट आपने लेना है। क्या लेना है बेटा, टेस्ट पॉइंट लेना है। क्लियर। और टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, आपकी जो इनइक्वालिटी है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जगह आपने क्या पुट करना है बेटा, 0 पुट करना है। अभी हम पुट करके देखते हैं, तो दोनों को 0 पुट करो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो ज़रा गौर करो, 0 5 से क्या है, छोटा है, ये बात ट्रू है। क्लियर। तो अगर टेस्ट पॉइंट बेटा क्या है, ट्रू आए, तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होता है। ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी के लिए जो जो वर्किंग करनी थी आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरी भी चलते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट
फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0 इन 2, y को बेटा क्या पुट करना है 0 पुट कर लिए तो ये क्या आ जाएगा -2x प्लस y की जगह बेटा 0 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू बेटा -2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 के नीचे -2 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा -1, तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास -1, 0। अब फॉर x इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट किसको 0 पुट करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, क्लियर। अब बेटा x को 0 पुट करो तो क्या बनेगा 0 प्लस y इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 और कॉर्नर पॉइंट क्या निकल आया 0 और 2, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, टेस्ट पॉइंट चाहिए बेटा, टेस्ट पॉइंट आ जाता है। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर क्या करना है 0 पुट करना है दोनों वेरिएबल्स को, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ज़रा गौर करो 0 लेस है 2 से, तो यहाँ पे क्या आया टेस्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा 2, क्लियर। जो वर्किंग करनी थी आपने कर ली, और इसकी जो भी आपको जाहिर सी बात है जो इसका पोर्शन शेड होना है ये इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो फिर आपको एक दफ़ा फिर क्लियर कर लूँगा, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं कि एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया जी वाई एक्सिस हमारे पास, और इधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, ओके हो गया। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स, ये आपके पास बेटा नेगेटिव एक्स, और ये आपके पास पॉजिटिव वाई, और ये आपके पास बेटा क्या आ गया नेगेटिव वाई आ गया, क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहले इसका कलर चेंज कर दिए, 5,0 वाई 0 है, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस पे हो गए। एक्स एक्सिस दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है 0,5 है, एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप वाई एक्सिस पे हो गए। वाई एक्सिस दो तरह के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे चले जाते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब इनको आपस में आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी, क्लियर। ये देखें बेटा, इसको मैं इससे ज्वाइन करने लगा, कोई कन्फ्यूजन। टेस्ट पॉइंट क्या आया आपका, टेस्ट पॉइंट ट्रू आया, तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन आपने शेड करना है। ये देखो, ये टूवर्ड्स ओरिजिन हमने क्या करना शुरू कर दिया, इसको शेड करना शुरू कर दिया, क्लियर। अब दूसरी बाउंड्री लाइन कलर चेंज कर लेते हैं उसी कलर से जिससे आपने लिखा है इसको। क्या क्या पॉइंट्स हैं, -1 0 और 0 2 है, -1 0। अब देखो बेटा y 0 है, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस पे हो, ये इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, -1 0, ठीक है। देखो -1 0 y 0 है, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस पे हो। अब एक्स एक्सिस दो तरह से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 0, ऐसा ही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0,2 है। अब देखो बेटा x 0 है, x क्या है 0 है, आप वाई एक्सिस पे हो गए। वाई एक्सिस पे कहाँ पे 2 पे, पॉजिटिव 2 है तो ये 1 हो गया बेटा और ये 2 हो गया। इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्लांट लाइन आ जाएगी। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक आ गई, क्लियर। यहाँ तक थोड़ा सा ना इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर से भी ये लें, ठीक है। ये हमने क्या कर ली बेटा, एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर ली। इसका भी टेस्ट पॉइंट क्या आया था, ट्रू। टेस्ट पॉइंट इसका भी बेटा ट्रू है, तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होना है, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, ऐसा ही है ना, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं यार। तो टूवर्ड्स ओरिजिन हमने बेटा क्या कर दी, शेडिंग कर ली, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक बेटा। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया इस सवाल के अंदर ना, क्या लिखा हुआ था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज़रा देखना है, x 0 से बड़ा है, क्या है बेटा, x 0 से बड़ा है,
इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव के लिए कौन कौन सा क्वाड्रेंट शेड होगा? वेल डन, शाबाश, आप बता सकते हो बेटा। शुरू में बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्ट में यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। कहता है एक्स जीरो से बड़ा है। एक्स जीरो से बड़ा होने का मतलब एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में होता है और फोर्थ में। और एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस भी क्या होगी, शामिल होगी। ठीक है, अब इधर देखना है, मैं ज़रा इसको शेड कर देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट को। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और साथ कौन सा शेड हो जाएगा आपके पास? ये फोर्थ वाला। क्लियर यहां तक? और देखो ना, x इक्वल टू जीरो भी तो इसका मतलब क्या है बेटा, साथ y एक्सिस भी आपके पास क्या होगी बेटा, शामिल होगी। सारी डिटेल बता रहा हूँ ताकि कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। ये हमने कर लिया, सारी शेडिंग हमने कर ली। अब हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या है। उसके लिए मैं आपको पता है क्रॉस लगाता हूँ। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार ये पोर्शन क्यों नहीं हो सकता। अब इस पोर्शन पे आ जाओ। ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें ब्लैक वाली आ रही है, ग्रीन भी नहीं आ रही, पर्पल भी नहीं आ रही। ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें भी सिर्फ ब्लैक ही आ रही है। ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता, क्यों बोला? इसमें सिर्फ पर्पल और ब्लैक वाली आ रही है। अब आपको लग रहा होगा ब्लैक वाली कैसे आ रही है, तो देखो जो मैंने एरो बनाए हुए उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसी तरफ है, नीचे वाली साइड की तरफ। ये वाले पोर्शन पे आ जाओ बेटा, नहीं हो सकता। क्यों बोला? इसमें ब्लैक भी नहीं आ रही, पर्पल भी नहीं आ रही, ग्रीन भी नहीं आ रही। इस पोर्शन पे आ जाओ, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? इसमें ब्लैक वाली नहीं आ रही। अब इस पे आ जाओ। मैंने जानबूझ के डिफरेंट कलर से किया ताकि 5.2 और 5.3 जिसमें लॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो तब तक आपकी ग्रिप अच्छी हो जानी चाहिए सॉल्यूशन रीजन डिटेक्ट करने में। क्लियर? अब बेटा इस पे आओ। ये वाला पोर्शन भी नहीं हो सकता। क्यों बोला? इसमें पर्पल वाली तो आ रही है, ग्रीन वाली भी आ रही है, लेकिन ब्लैक वाली नहीं आ रही। तो फिर एक ही पोर्शन रहेगा। बल्कि इसको भी चेक कर लेते हैं। ये वाला देखो, ये भी नहीं हो सकता। इसमें ग्रीन आ रही है, पर्पल आ जाएंगी, ब्लैक वाली नहीं आ रही। तो हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनता है, क्या ये नहीं बन रहा बेटा? ये जिसको मैं ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ, ये सारा पोर्शन जो है ना हमारे पास क्या बन रहा है, ये सारे का सारा इधर, ये नीचे सारा जितना भी पोर्शन होगा ना, ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। क्लियर? और इस सॉल्यूशन रीजन का क्या मतलब है? इस पोर्शन में से मैं कोई भी वैल्यू उठा के अपनी इनइक्वालिटी में मैं पुट करूंगा किसी एक में भी, तो वो उसको क्या करेगी बेटा, सेटिस्फाई। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन रीजन ये के होगा। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 3 में? अब क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को मैं आपको दूंगा, आपकी असाइनमेंट होगी जो आपने सॉल्व करनी है। उससे ये होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक हो गया? और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक नया कॉन्सेप्ट साथ ऐड होगा। और वो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाऊंगा उसमें जो चीज़ें आपको समझाऊंगा, कंप्लीट 5.2 में हर सवाल में उसने अप्लाई होना है, कंप्लीट 5.3 में हर सवाल में उसने अप्लाई होना है। तो इसलिए अगला लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा? अगर आपने 5.2 और 5.3 आपने अच्छे से करनी है तो। अच्छा जी, क्वेश्चन असाइनमेंट आपकी बनती है क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स आपने करने हैं प्रैक्टिस के लिए, 3rd, 4th, 5th और 6th। क्लियर? कोई से दो इसमें से भी कर लेना, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो जो मर्जी हो जाए आप बहुत आराम से कर सकते हो। क्लियर? लेकिन कम से कम इसमें से आपने 2 ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है? एक y ग्रेटर देन 0 वाला कर लेना और एक x ग्रेटर देन 0 वाला कर लेना। या बल्कि मैं काम करता हूँ आसानी के लिए, 2 तो आपने यहाँ पे समझ लिए, अब आपने एक तीसरा कर लेना है क्योंकि बिल्कुल सेम है सारे क्वेश्चन, और एक आपने चौथा। ये तो लाजमी करने हैं। अगर कोई कर सकता है, कंप्लीट नोट्स बनाना चाहता है, तो फिर वो चारों पार्ट्स कर ले। ठीक है बेटा? अगला लेक्चर सबने गौर से सुनना है, अटेंड करना। उसमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स 5.2 और 5.3 के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।